बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फतेहपुर जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 498 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले फतेहपुर आकांक्षी जनपदों में शामिल था और विकास के मामले में प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में इसकी गिनती होती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले सरकारों में विकास का पैसा जनता के विकास पर खर्च होने के बजाय एक खास परिवार और उसके करीबियों के हित में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से अपने संबोधन में शुरुआत करते हुए जिले के विकास कार्यों का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले फतेहपुर की गिनती प्रदेश के पिछड़े जिलों में होती थी। विकास के मामलों में जिला काफी पीछे था। उन्होंने कहा कि उस समय न तो बेहतर सड़कें थी और न ही स्वास्थ्य सुविधाओं की उचित व्यवस्था थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उस समय विकास का पैसा एक खास सिंडिकेट के इशारे पर खर्च किया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के रोजगार और किसानों के हित को प्राथमिकता नहीं दी गई। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद हावी था और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। इस सपा के एजेंडे में कभी विकास नहीं था और न है, इसलिए वे कहीं जाते भी नहीं। वे सब बेरोजगारों की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि ठेके पट्टे अवैध जमीन पे कब्जे सब उनका धंधा चौपट हो चुका है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग हताश और निराश बैठे हुए हैं। उनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि पहले तो ये किसी भी खाली जमीन को देखते थे, प्लॉट देखते थे, उसमें कोई भी सफाई कब्जा कर लेता था। आप सोचो कितना दुस्साहस। भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में लखनऊ में एक कार्यालय के लिए जमीन ली और वहां पे कार्यालय बनाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा करके कार्यालय बनाने की कार्रवाई को जब आगे बढ़ाया, नक्शा पास कराने के लिए गए। आप आश्चर्य करेंगे कि उस जमीन पर भी समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक ने कब्जा किया हुआ था। तो कल हमने बुलडोजर भेज करके उस कब्जे को वहां से हटवाया है। यही इनका धंधा था। जो खाली प्लॉट है उस पर ये जबरन कब्जा कर लेते थे। किसी गरीब का, किसी व्यापारी का, किसी किसान का खेत बोता कोई और था, काटने के लिए चले जाते थे। अब करेंगे तो इनको मालूम है कि इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की विकास में कोई रुचि नहीं है, नौजवान के रोजगार में कोई रुचि नहीं है, गरीब कल्याण में कोई रुचि नहीं है। याद करिए ना, आज गरीब को फ्री में राशन की सुविधा। अगर विकास की योजना की बात होती तो सड़क हो, पुल हो, फ्लाईओवर हो, ब्रिजेज हो, बिजली हो, निवेश हो, हॉस्पिटल हो, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय हो या मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य, अब वह आपके जनपद में होता है। और फतेहपुर में पहले क्रांतिकारी होते थे, फतेहपुर में पहले स्वाधीनता संग्राम होने होते थे। याद करिए, यही के निर्भीक पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर कानपुर का मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन फतेहपुर वंचित था। और फतेहपुर में हम लोगों को यह सौभाग्य जाता है कि हम लोगों ने अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह के नाम पर आपके फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज दिया है। और मेडिकल कॉलेज आज यहां की स्वास्थ्य की सुविधा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बना हुआ है। अब बेहतरीन कनेक्टिविटी है और अब तो औद्योगिक क्षेत्र भी आपके फतेहपुर के अंदर तैयार हो रहा है। मैं यहां देख रहा था अभी प्रदर्शनी को, कितनी अच्छी प्रदर्शनी थी, कितना पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल पहले भी था, ये क्षमता पहले भी थी। यहां पे पीओज काम कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां का कुजीन एक नई पहचान बना रहा है। यहां का नौजवान जहां कहीं भी जाता है
अपनी पहचान बनाता है। और जब मैं यहां के अन्नदाता के द्वाबा की धरती 2017 के पहले आकांक्षी जनपद था। आकांक्षी जनपद का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, रोजगार, औद्योगिक विकास और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो पैरामीटर देश के अंदर तय किए गए थे, उनमें सबसे पिछड़े हुए जनपदों में फतेहपुर की गिनती होती थी। सबसे पिछड़े जनपदों में इस जनपद की गिनती होती थी। बहन और भाइयों, विकास, उसका नाम यहां से कोसों दूर था। यह जनपद उससे वंचित था, क्योंकि यहां का विकास का पैसा सफाई सिंडिकेट के द्वारा लूट मचा दी जाती थी। सफाई सिंडिकेट के डकैती का अड्डा बन गया था फतेहपुर। फतेहपुर की योजनाओं को वहां पर सफाई के अंदर नाच गानों में खर्च कर दिया जाता था। उनके विदेश दौरे पे खर्च कर दिया जाता था। तब न सड़क थी, तब न बिजली थी, तब न मेडिकल कॉलेज था, और औद्योगिक निवेश की बात ही क्यों करनी है। उस प्रकार का वातावरण ही नहीं था। बड़े अजीब सी स्थिति थी। कानपुर का औद्योगिक क्षेत्र एक ओर, प्रयागराज का औद्योगिक क्षेत्र दूसरी ओर। बहनों और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया, उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। नीट की परीक्षा को एक समय सीमा के अंदर करवा करके छात्रों का साल भर खराब न हो, इसके लिए एक समय सीमा पे परिणाम भी दे दिया। यह सच था कि नीट की पहली परीक्षा में लीकेज हुए थे, प्रश्न पत्र लीक कराए थे कुछ माफियाओं ने, उनकी गिरफ्तारी हुई। और कल आपने देखा होगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो थी एनटीए के 37 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उन्हें सजा होगी। ये छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके मोदी जी के द्वारा ले गए वे कड़े कदम हैं, उठाए गए वे कड़े कदम हैं। जिन छात्रों के जीवन, जिन छात्रों का उज्जवल भविष्य पर इस देश का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है।
और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए इन कड़े कदमों का हृदय से